हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 1 है टेंस के संबंध में और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है या ताहू आता है। जैसे मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, वह झूठ बोलता है, तो ये क्या है? ता है, ते है, ती है आया। अब इसके जो सेंटेंस है वो कैसे हो सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और इंटेरोगेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे प्रयोग करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इस टेंस में आती है, लेकिन इसके साथ एस या एस हम जोड़ते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन वाला है। सब्जेक्ट प्लूरल तो सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस से हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस जोड़ेंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि कब हम एस जोड़ें वर्ब के साथ में, कब एस जोड़ें? इसके लिए आपको समझना है, यदि वर्ब के अंत में जो भी वर्ब हम प्रयोग कर रहे हैं उस वर्ब के अंत में क्या आए? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, इनमें से कोई भी वर्ड है, जो वर्ब के अंत में है और उस वर्ब का प्रयोग हमने करना है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें हम वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी वर्ड आने पर ईएस जोड़ेंगे। कैसे? जैसे हम बात करते हैं वर्ड ओ की, हमने लिखा वर्ड गो, इसके अंत में क्या आया? ओ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यदि हम इसको प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम गोज लिखेंगे। अब बात करते हैं एक्स की। मिक्स, एक्स आया अंत में तो मिक्सीज हो जाएगा, MIXES हो जाएगा। मिक्सीज, CH, टीच, इसके अंत में CH आया है तो इसको सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीचेज। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कब हमने वर्ब के साथ एस जोड़ना है, कब ES जोड़ना है। यदि इनमें से किसी भी वर्ब का अंत होता है तो उस वर्ब के अंत में हम ES जोड़ेंगे, इनमें से नहीं होता है तो एस जोड़ेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो हमने क्या किया था? सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने क्या किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ा था। तो अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पर ES जोड़ दिया। तो जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ऐसे ही नेगेटिव में भी हमने प्रयोग करना है। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ES जोड़ दिया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डज नॉट। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थी, तो यहाँ पर वैसे का वैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने यहाँ पर इसको डू। हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है? डू है। डू यहाँ पर देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ भी फर्स्ट ही रहेगी। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ा था तो हमने यहाँ पर भी डू के साथ ES जोड़ दिया। तो ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने यहाँ पर समझी थी, लेकिन यहाँ पर हमारा तो स्ट्रक्चर कैसा था? वो था अफर्मेटिव सेंटेंस का, साधारण वाक्य का, और हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बना लिया? नेगेटिव का। जब उस सेंटेंस को नेगेटिव रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। नेगेटिव होने के कारण से नोट भी लग जाएगा तो डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। इनके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या ES आपको नहीं जोड़ना। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाले जो सेंटेंस है इनको क्या बोलते हैं? इस तरह के जो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो उन सेंटेंस को क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड, तो हेल्पिंग वर्ब से इनका शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है, तो ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। सेम बातें हैं। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस के अंदर हमने ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार ही हमने वर्ब का प्रयोग करना है। यदि आपको सिंगुलर और प्लूरल का अंतर समझ में आ गया तो आपको ये वर्ब कौन सी लगती है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं कि इनका जो पेपर के अंदर किस तरह से आते हैं, एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इनको पूछा जाता है। तो हम सेंटेंस के अंदर यदि पहचान लेते हैं कि इसमें किस तरह के भाव को व्यक्त किया गया है या किस तरह का इसमें ट्रिक यूज की गई है, यदि हम उसको पहचान लें तो हम आसानी से ये देख पाएंगे कि यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म भरें। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है हमने। सबसे पहले यूज नंबर 1 देखें, टू डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल का मतलब हैबिट से बना है ये, तो किसी की हैबिट को बताते हैं। और हैबिचुअल एक्शन आदतन मतलब जो एक्शन है आदत को बताने वाले जो एक्शन है, यदि हम उनको बताते हैं तो ऐसी घटना को बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट डज नॉट लगाएंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग करते हैं किन को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। देखो जो एक्शन होते हैं वो रेगुलर एक्शन भी हो सकते हैं और इरेगुलर एक्शन भी हो सकते हैं। रेगुलर का मतलब क्या है, नियमित रूप से होने वाले कार्य जो हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो नियमित रूप से नहीं होती लेकिन प्राय होती रहती हैं, उन एक्शंस को क्या बोलते हैं, इरेगुलर एक्शन बोलते हैं। तो सेंटेंस में समझते हैं किस प्रकार से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। अब इस एक्सरसाइज मतलब इन सेंटेंस को करने से पहले हम इस नोट को समझेंगे। इस प्रकार के जो भाव को व्यक्त करते हैं, कौन से भाव को, आदत या नित्य प्रति होने वाली घटना को बताने वाले जो भाव हैं, उनमें किन किन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है या कौन कौन से शब्द हमें सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। एक बार हमको रिपीट करता हूँ आपके सामने। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, इरेगुलरली, नेवर, डेली, एवरी। एवरी के बाद कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी टाइम दिखाने वाला शब्द, कैसे, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। इस प्रकार से कोई भी समय सूचक जो शब्द है वो इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। या वंस के बाद भी ऐसे ही कोई भी समय सूचक शब्द या समय को बताने वाला शब्द, कैसे, वंस ए डे, दिन में एक बार, वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, वंस ए ईयर, वर्ष में एक बार, वंस ए डिकेड मतलब दशक या सेंचुरी। तो इस प्रकार से वंस के बाद, वंस ए के बाद कैसा वर्ड मिल सकता है हमारे, इनमें से कोई भी एक वर्ड, जैसे वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए ईयर, वंस ए डिकेड, वंस ए सेंचुरी। इसी प्रकार से ट्वाइस, या तो वंस का मीनिंग होगा एक बार और ट्वाइस का मीनिंग होता है दो बार। तो ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार, ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में दो बार, ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में दो बार। तो इस प्रकार हम समझेंगे ट्वाइस के बाद भी ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए डिकेड्स, ट्वाइस ए सेंचुरी, ये शब्द आपको देखने को सेंटेंस से मिलेंगे। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन को बताने वाले होते हैं। कैसे हम इनको सेंटेंस, अब इसमें देखते हैं हमारे जो एग्जाम्पल दिए उसमें। ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, एवरी शब्द आया है, एवरी मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पर बात की थी एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। इस प्रकार से एवरी के साथ कोई भी समय सूचक शब्द मिलेगा तो हमने समझना है कि वो कार्य कैसे होने वाला है, रेगुलर होने वाला है। ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। अब हमने सब इस चीज़ को भी समझना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है ही, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो सिंगुलर का मतलब कि हमने एक बात याद रखनी, सिंगुलर, इस चीज़ को आप पहले एक बार समझ लें कि सिंगुलर हमारे जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब नाउन कौन सा होगा, किसी का भी नाम है या कोई भी एक जो नाम है वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सिंगुलर यदि नाउन या प्रोनाउन है, मतलब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ, यहाँ पर मैंने बात की थी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ेंगे।
ये बात भी हमने क्लियर कर ली कि एस कब जोड़ेंगे, ईएस कब जोड़ेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं वाक्य की हमारे जो वर्ब है उसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो इसका मतलब ईएस नहीं जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं है, तो हम केवल एस जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह हर रोज चाय पीता है, मतलब हर सुबह चाय पीता है, तो इसकी आदत हो गई है। आई गो आउट फॉर वॉक डेली, अब डेली हम यहाँ पर देखो यहाँ डेली वर्ड आए हैं, तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है, इन वर्डों को आपको रटना है या समझ कर आप इनको पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर। एक बार तो अच्छे से याद कर लें, फिर सेंटेंस में जहाँ भी आएंगे आप समझ जाएंगे कि ये कौन से टेंस में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो आई गो आउट फॉर वॉक डेली, अब आप यहाँ पर समझे हम आई कौन सा है, देखो सिंगुलर की बात की थी मैंने, अब आई जो है वो सिंगुलर में शामिल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सिंगुलर में शामिल नहीं है, ही सी इट ही है सिंगुलर में शामिल। अब प्लूरल वाले कौन से होते हैं, इसको एक बार समझ ले, PLURAL, प्लूरल कौन से होते हैं हमारे प्रोनाउन, वी यू दे, वी यू दे, या कोई भी दो या दो से ज़्यादा नाउन होंगे वो भी प्लूरल हो जाएंगे। तो अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, गो लगाएं या गोज लगाएं। अब आप इस चीज़ को क्लियर करें, दिमाग में आपके ये बात होगी कि अभी तो हम बात कर रहे थे वर्ब के अंत में यदि ओ होगा तो ईएस लगाएंगे, लेकिन नहीं, समझना है, चीज़ों को समझना है। मैंने यहाँ कहा था ओ होगा वर्ब के अंत में तो हम गोज लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब के अंत में एस लगेगा या ईएस लगेगा, क्योंकि यहाँ इसका अंत ओ से हुआ है तो ईएस लगना चाहिए, लेकिन आई जो है वो सिंगुलर वाली श्रेणी में नहीं है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो आई गोज नहीं करेंगे, आई गो करेंगे। नेक्स्ट, ये आपने समझ लिया, इनको याद रखेंगे। रूल नंबर 2 या यूज नंबर 2 देखें, टू एक्सप्रेस ए जनरल यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ, कोई भी सामान्य सत्य है, जनरल ट्रूथ मतलब सामान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ वैज्ञानिक जो भी सार्वभौमिक सत्य है, साइंटिफिक ट्रूथ वैज्ञानिक तथ्य जो है, वैज्ञानिक सच्चाई जो है, मैथमेटिकल फैक्ट्स मतलब गणित के जो तथ्य हैं। तो जब भी सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कोई सामान्य सच्चाई है, सार्वभौमिक सत्य है, वैज्ञानिक तथ्य है या गणित के कोई तथ्य है, उसको बताना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में हम पहचानेंगे कि किस प्रकार के इसमें भाव को व्यक्त किया, यूनिवर्सल है, साइंटिफिक है या मैथमेटिकल फैक्ट्स है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, सभी मानते हैं इसको, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है और जनरल ट्रूथ भी। तो हम क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्ट को देखना, द सन, सन सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ऐसे ये जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द हिंदूज बर्न देयर डेड्स, हिंदू लोग जो होते हैं वे अपने डेड बॉडीज को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये भी सच्चाई बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है ये भी। तो हिंदूज ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे हम, ऐसी एस लगाएं या नहीं लगाएं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम बिल्कुल ऐसी एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे जो यहाँ पर ब्रैकेट में दी गई है। तो द हिंदूज बर्न देयर डेड्स, 2 and 2 मेक 4, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गया, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, 2 and 2 मतलब ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसको एंड से जोड़ा गया है, 2 यहाँ पर 2 and 2 है तो इसको एंड से जोड़ा गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर, मेक भरेंगे, मेक्स नहीं भरेंगे। यूज नंबर 3, टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस तथ्य को बताने के लिए जो बोलते समय सत्य है। वैसे ये जो सामान्य सत्य है हमने यहाँ पर बात कर ली है, वैज्ञानिक तथ्य की बात कर ली, लेकिन वो सत्य है जो अभी भी जब हम उसके बारे में जिक्र करें उस समय भी सत्य है, तो ऐसे तथ्य को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आवर स्कूल ओपन एट 8:30 AM दीज डेज, इन दिनों हमारा स्कूल
8:30 बजे खुलता है। देखो अभी तो ये बात सत्य है, हो सकता है कि टाइम स्कूल का बदल जाए और वो बात अब नेक्स्ट टाइम में क्या है वो सत्य ना हो, या वो समय चेंज होने के कारण से ये जो टाइम है वो बदलने के कारण से क्या हो जाएगा, ये बात सत्य नहीं होगी। अब उस समय मान लिया यहाँ पर टाइम चेंज कर देते हैं, सपोज कर आवर स्कूल ओपन एट 9:30, मान लिया अब 8:30 का समय फिर 9:30 का हो जाएगा, तो अब 9:30 का बताएगा तो उसमें भी ये बात सत्य रहेगी। तो ये आपको ये समझना है कि जब भी वो बात बोली गई है, जब बात ये कही गई है, उसमें वो बात क्या है वो सत्य है। तो ऐसी बात जो बताते समय सत्य है तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आवर स्कूल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे हम ओपन्स ऐसे लगा देंगे इसके साथ। नेक्स्ट देखिए एन इनवलप, एक जो लिफाफा होता है कॉस्ट ₹10। अब आज लिफाफे की कीमत क्या है, 10 रुपीज़ है, कल इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जब ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा बताया जाएगा, तो उसमें बात ये क्या होगी सत्य ही होगी। तो एन इनवलप, इनवलप क्या है, एक लिफाफा एन लगा हुआ है, इसका मतलब एक लिफाफे की बात की गई है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी हमारी सिंगुलर ही रहेगी, कॉस्ट ऐसे लग जाएगा। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वर्ब हमारी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है। एक बार फिर सुने ध्यान से, मैंने क्या कहा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको सिंगुलर कैसे बनाएं, यदि हमने इस वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब के साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारी वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। समझ गए। तो यहां पर क्या था, एन इनवेलप एक लिफाफा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब यहां पर क्या है, ये तो प्लूरल में है, लेकिन हमने क्या करना, जैसा सब्जेक्ट होता है जैसा करता होता है वैसे हमने क्रिया लगाने हैं, तो कोस्ट की बजाय क्या लग जाएगा, कोस्ट। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, टू एक्सप्रेस ए प्लान फ्यूचर एक्शन, मतलब फ्यूचर के लिए यदि हमने कोई प्लान की है, ऐसी योजना जो हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार की है, उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको टेंस का, ताकि आपको याद हो जाए कि हम कौन सा टेंस कर रहे हैं और वाक्य के अंदर किस तरह का भाव दिया गया है और कौन सा टेंस हमने प्रयोग करना है। देखो जरा, तो भविष्य में होने वाली योजना को बताने के लिए, फ्यूचर में कोई भी हमने योजना हमने बनाई हुई है उसको हम इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या इसके साथ एस लगा सकते हैं। ही लीव फॉर आगरा नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह आगरा जाएगा। प्लान क्या है, आगरा जाना, लेकिन कब, नेक्स्ट वीक, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको इस तरह की जो सेंटेंस होगी वहाँ पर आपको फ्यूचर को दिखाने वाला कोई ना कोई वर्ड जरूर मिलेगा, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट संडे। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि आगे फ्यूचर की बात की गई है। तो इस ऐसे एक्शन को बताने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या एस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब सिंगुलर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप समझे, वर्ब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, LEVE लीव है। सिंगुलर बनाने के मैंने क्या कहा था, या तो एस जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे। अब ES जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आवर एग्जाम्स, हमारी जो परीक्षा हैं, स्टार्ट फ्रॉम 10th मार्च, हमारी परीक्षाएं कब स्टार्ट होंगी, 10th मार्च से, अभी तो नहीं, मार्च में होंगी, 10 मार्च से स्टार्ट होंगी। तो आवर एग्जाम्स स्टार्ट, अब इसको समझे, परीक्षा, हमारी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा एक नहीं होती, पेपर एक नहीं होता, पेपर तो एक से ज़्यादा होते हैं, तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर क्या लग गया, स्टार्ट, जैसा करता वैसे क्रिया। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, until, as soon as, after, as long as, as soon as, दोबारा लिखा गया कोई बात नहीं, या पहले लिखा गया तो इसको छोड़ देते हैं अभी। यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, इफ से, व्हेन से, अनलेस से, टिल, until, as soon as, after, as long as से शुरू होने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज को यदि हमें व्यक्त करना है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनसे कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सेंटेंस कैसा होगा,
सबऑर्डिनेट क्लॉज का होगा। देखो अब पहले इसको समझे, क्लॉज क्या आती है। क्लॉज क्या आती है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लॉज क्या आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है, जिसके अंदर क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है और अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। आपको इसमें आप ज़्यादा ना उलझिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है। आपको थोड़ा सा ये समझना है कि यदि हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, इफ से, व्हेन से, अनलेस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, आफ्टर, एज लॉन्ग एज से शुरू होती है। तो उसके बाद यदि हम खालिस्तान में हम भरते हैं वर्ब, तो कौन से भरेंगे हम, या तो फर्स्ट भरेंगे या उसके साथ एस एस जोड़ेंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इस सेंटेंस के अंदर एक पार्ट होगा प्रिंसिपल क्लॉज का, और ये जो पार्ट है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अब वर्ब कैसी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, उसका हम सिंगुलर बनाए या ना बनाए वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ये अनलेस से स्टार्ट हुआ है। अब ही को देखें, ही सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया। अब आप समझे जरा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाएंगे। वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, जब इसके साथ एस या एस जोड़ देंगे तो ही वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि एस जोड़ने वाला तो कोई अंतिम वर्ड इसके अंदर है ही नहीं। रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स इन ए मोर विविड वे। मतलब पास्ट की कोई ऐसी घटना है जिसको हम अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई पास्ट की घटना को हम बताते हैं, एग्जाम्पल देखें। हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में हेमू और अकबर एक दूसरे का सामना करते हैं। अकबर शूट एन एरो, अकबर क्या करता है, एक तीर छोड़ता है। हेमू फॉल ऑफ हिज एलिफेंट, अपने हाथी से हेमू क्या है, गिर जाता है। हिज आर्मी, उसकी जो सेना है, रन अवे इन कन्फ्यूजन, वो परेशान होकर भाग जाती है कि यदि राजा ही नहीं दिखाई देगा तो सेना का मनोबल जो है वो कम हो जाता है। अब हमें ज़्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं। अब सब्जेक्ट को देखें, हेमू एंड अकबर, जब एंड से दो नाउन को जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है, प्लूरल है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो फेस लगाएंगे, फेसेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अकबर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी है, मैंने आपको बता दिया कि वर्ब यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको प्लूरल में मिलेगी, इसको सिंगुलर हमने बनाना है। तो SHOOT सूट, ये कौन सी फॉर्म है, प्लूरल वाली है, तो प्लूरल फॉर्म का हमने क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। कब, इसके साथ एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे। हेमू भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसका हम वर्ब कैसे देंगे, सिंगुलर ही। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएं, फाल के साथ हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ दें, फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज आर्मी, आर्मी क्या है, समूह है, काउंट। अब आर्मी क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब आर्मी एक समूह का प्रतीक है, इसलिए हम क्या लगेंगे इसके साथ, रन्स, रन्स हो जाएगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखें, यूज ऑफ, इसका यूज नंबर 7 देखो। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बिगिनिंग विद हेयर, देयर, व्हाट, ए और हाउ। अब जरा समझे, यदि हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हेयर से, देयर से, या व्हाट, ए और हाउ। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपने। हेयर और देयर को तो आप समझ गए। यदि हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है हेयर से या देयर से, यहाँ सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हुआ या देयर से स्टार्ट हुआ। दूसरी बात आपको समझनी है, व्हाट, ए, व्हाट को आप क्वेश्चन वर्ड ना समझे। यहाँ पर व्हाट के बाद क्या लगा है, ए, और व्हाट, हाउ के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव। व्हाट ए के बाद भी एडजेक्टिव आएगा और हाउ के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा। ये आपको वाक्य का स्ट्रक्चर को समझना है। तो सेंटेंस की हमारी स्टार्ट किससे होती है, हेयर या देयर से, व्हाट, ए या हाउ प्लस एडजेक्टिव से। तो उसमें हम सेंटेंस में क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखो जरा, हियर कम द ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए आप, हेयर के साथ अब यहाँ पर एक बार वर्ब लिख देता हूँ यहाँ पर, कम। अब हमने जो कम सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें या प्लूरल प्रयोग करें, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारा सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात की गई है। हेयर कम द ट्रेन, ट्रेन के बारे में बात की, ट्रेन तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगा इसके साथ, एस लगा देंगे। हेयर कम्स द ट्रेन, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हुआ है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। ऐसे सेंटेंस के में हम खालिस्तान में क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट देखो, देयर सी गो। अब यहाँ पर देयर से स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा, सी सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर है, प्लूरल आप समझ गए। गो के साथ हम क्या लगाएं, गोज, वो क्या बना देंगे हम,
गोज बना देंगे इसके साथ ये जोड़कर। वट ए, अब देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, वट ए से, उसके बाद क्या वर्ड आया है, ये लवली। वट ए के बाद एडजेक्टिव आया है, वट ए लवली चाइल्ड ही। अब वर्ब हमने कौन सी भरनी है, बी। बी का रूप प्रेजेंट के अंदर होता है इज, एम, आर, और बी का पास्ट रूप होता है वाज या वर। तो व्हाट ए लवली चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएं, बी के रूप में इज, एम या आर, आप समझ गए, क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। ई के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर, अब फ्लावर क्या है, सिंगुलर है, बी का रूप यहाँ भी दिया गया है, हमने इसको देखना है कि बी का रूप यहाँ पर वैसे के वैसा नहीं भरना। बच्चे क्या गलती कर जाते, बी को ऐसे जोड़ जाते, बी या इसके साथ एस जोड़ गया, अब क्या बनाए, तो बिल्कुल निरर्थक बन गया। तो ऐसे नहीं बनाना, हमने बी का रूप लगाना है। बी का रूप क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बार बार इन चीज़ों को रिपीट किया गया है। बी के रूप होते हैं प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर, और पास्ट के अंदर होते हैं वाज, वर। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इज, एम, आर ही भरेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है फ्लावर, तो सिंगुलर वर्ब आ गई। ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नियम। अब दूसरे थोड़े से इनसे संबंधित प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ नियम रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक्सरसाइज के भी हम उसी में करेंगे।